हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्य गुण प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट दैट इज द अर्जुना के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट हम कवर कर रहे हैं उसमें सारे टॉपिक्स जो हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स को ले रहे हैं। तो इसी तरह आज भी हम अर्जुना जो प्लांट है उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुना के बोटानिकल नेम की। तो जो अर्जुना है उसको टर्मिनेलिया अर्जुना के नाम से जाना जाता है और ये बिलोंग करता है विद द कॉम्ब्रेटेसी फैमिली, जो कि हरितकी कुल से आता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके सिनोनिम दैट इज द पर्याय की, तो इसको ककूफ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वृक्ष के फॉर्म में रहता है तो फैला रहता है चारों तरफ। साथ ही साथ इसको नदी सरसज बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बैंक ऑफ द रिवर के आसपास पाया जाता है। इंद्रदू बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस में यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा पोटेंट है। वीर वृक्ष बोलते हैं, वीरस बोलते हैं क्योंकि पोटेंट द्रव्य है। धवल बोला जाता है क्योंकि इसका जो बार्क होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ये सारे पर्याय हमें देखने को मिलते हैं विद इन द अर्जुना। वहीं इसके रीजनल नेम्स की बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट वर्निकुलर नेम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इंग्लिश में इसे व्हाइट मुर्दाह के नाम से जाना जाता है, वहीं पे हिंदी में इसे अर्जन और मराठी में भी इसे अर्जन आदि के नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट जो आचार्य है, जैसे चरक आचार्य हो गए, भावप्रकाश आचार्य हो गए, उन्होंने इसे किस वर्ग में रखा है, तो जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे उदर्ध प्रशमन वर्ग में रखा है तथा जो भाव प्रकाश हैं उन्होंने इसे वातादि वर्ग में रखा है। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ज़्यादातर हमें जितने भी प्लांट हो वो दो वर्ग के देखने को मिलते हैं, या तो हरितक्यादि वर्ग या तो गुरुच्यादि वर्ग। लेकिन जो अर्जुना प्लांट है उसमें एक एक्सेप्शन है कि ये हमें भाव प्रकाश द्वारा वातादि वर्ग में सम्मिलित होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बेसिकली देखते हैं इन द इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करें अगर इसके प्रॉपर्टीज की, तो बोला गया है कि जो ककूफ है दैट इज जो अर्जुना है वो शीतल होता है, शीतवीर्य वाला होता है, हृदय होता है, मतलब कि हृदय के लिए अच्छा होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, छत क्षय विष अस्त्रजीत। ठीक है, क्या करता है, छत को, क्षय को और विष का नाश करता है। मेद हो गया, में हो गया या फिर व्रण हो गया, इनका नाश करता है और साथ ही साथ कफ पित्त को भी नाश करता है, कफ पित्त का भी शमन करता है। वहीं पे इसके यूजफुल पार्ट की बात करें, ठीक है, कि कौन सा पार्ट इसका ज़्यादातर यूज होता है इन द औषधि प्रयोग, तो बोला गया है जो त्वक होता है किसका, अर्जुना का, दैट इज जो बार्क होता है उसका प्रयोग हम करते हैं फॉर द औषधि फॉर्मेशन। रसादि पंचक की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि जो अर्जुन है उसका रस कसाय होता है, वहीं पे इसका गुण जो होता है वो लघु रुक्ष होता है, विपाक कटु है, लेकिन इसका वीर्य कैसा होता है, शीत होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर ज्यादातर हमें क्या रहता है, कसाय रस रहता है तो शीत वीर्य ही देखने को मिलता है। तो क्या है, यहाँ पे कसाय रस है, कटु विपाक है तथा शीत वीर्य है। और प्रभाव में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा अर्जुन द्रव्य है वो प्रभाव में हृदय होता है। तो ये हमेशा याद रखने का, अगर क्वेश्चन भी आते हैं तो प्रभाव में अर्जुन को हृदय ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कर्म की। सिंपल कर्म क्या क्या है, तो बोला गया कि हृदय है, मतलब कि प्रभावजन्य कर्म इसका क्या है, हृदय के लिए अच्छा होता है। व्रणहर है, मतलब कि जितने भी व्रण है, घाव है, चोट लगे उसको ठीक करता है। अर्तिघ्न होता है, भग्न संधान कर, कहीं पे चोट लगी है, कहीं पे हड्डी टूट गई है तो ऐसे कंडीशन में उसको जोड़ने का, संधान करने का काम करता है। और रक्त पित्त का भी नाश करता है। दोष की बात करें कि दोष पे किस तरह से इसका कर्म होता है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो हमारा अर्जुना है वो कफ पित्त सामक होता है। क्या करता है, कफ और पित्त दोनों का समन करता है। कफहर है क्योंकि कसाय रस और कटु विपाक का है, और पित्तहर है क्योंकि शीत वीर्य का होता है और कसाय रस का होता है। तो इन दो कारणों से कफ पित्त सामक होता है। तो ये हमेशा याद रखने का कि जो अर्जुना द्रव्य है वो कफ पित्त सामक होता है। वहीं पे बात करें इसके धातु के ऊपर कार्य किस प्रकार से होता है, तो ये मेदोहर है तथा अस्थि संधानकर होता है। रोगाग्नता की बात करें कि अगर किसी को कोई डिजीज है तो कौन कौन से डिजीज में इंडिकेट कर सकते हैं, तो बेसिकली बोला गया है कि ये हृदय रोग में दिया जा सकता है, मेदो रोग में दिया जा सकता है, प्रमेह में दिया जा सकता है, तृष्णा है, अर्ति है या फिर भग्न हुआ है, क्षय है तथा रक्तपित्त है। इन सारे व्याधियों में हम बेसिकली अर्जुन प्लांट के द्रव्यास को इंडिकेट कर सकते हैं। वहीं पे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक देख रहे थे कि ये बताया गया हृदय दैट इज द कार्डियोटोनिक होता है, एंटी डिसेंट्रिक होता है क्योंकि शीत वीर्य होता है, आकुंचन करता है जिसकी वजह से डिसेंट्री को भी कम करता है, डायूरेटिक है, मूत्रल होता है तथा एंटी हाइपरटेंसिव है क्योंकि कार्डियोटोनिक है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे वर्क करेगा, तो इसके एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ अर्जुना प्लांट।
आगे अगर हम बात करें इसके आमयिक प्रयोग की कौन कौन से थेरेपेटिक कंडीशन में इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले बोला गया है हृदय रोग में इसको किस तरह से लिया जाता है। तो बेसिकली बोला गया कि जो अर्जुना है उसको गोधूम दैट इज द गेहूं के साथ लेने का और मिक्स करने का और उसको कुक करने का विद ऑयल, घी या जैगरी या फिर मिल्क के साथ, ये सभी प्रकार के कार्डियक डिसऑर्डर में हेल्पफुल रहता है। और वहीं पे इसका दूसरा जो आमयिक प्रयोग है वो शुक्र मेह में देखने को मिलता है, दैट इज स्पर्मेटोयूरिया की अगर यूरिन के साथ स्पर्म आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो डिकॉक्शन होता है दैट इज काढ़ा होता है अर्जुन का, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इन केस ऑफ द शुक्र में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इन द हृदय रोग और शुक्र मेह में इसके थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करें इसके हैबिटेट की कौन से रीजन में पाया जाता है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो अर्जुन है वो नेचुरली ग्रोइंग प्लांट है इन द डेंस फॉरेस्ट थ्रूआउट द इंडिया, लेकिन अर्जुना प्लांट को हम सक्सेसफुली रेस कर सकते हैं बाय ग्रोइंग सीड्स। इसके जो सीड्स है उसको कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजीज की अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या मॉर्फोलॉजीज देखने को मिलता है, तो बोला गया है हैबिट में कि ये एक लार्ज ट्री है विद द ह्यूज बट्रेस्ड ट्रंक एंड हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग ब्रांच। ठीक है, बड़ा ट्री है तो इसके तना भी अच्छा होता है, स्टेम भी बहुत ज्यादा बल्कि होता है और साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांचेस भी स्प्रेडेड रहते हैं। इसी कारण से हम लोग ने देखा था इसका एक पर्याय था ककूब। आगे देखते हैं इसके बार्क के बारे में कि बार्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो बार्क बोला गया है स्मूथ होता है, ग्रे कलर के देखने को मिल सकते हैं, फ्लैकिंग ऑफ इन लार्ज फ्लैट पीसेस। ये क्या होते हैं, लार्ज फ्लैट पीसेस में वहां से उखड़ते रहते हैं। साथ ही साथ जो इनका सैपवुड होता है रेडिश व्हाइट होता है एंड हार्टवुड जो होता है ब्राउन होता है। ठीक है, हार्टवुड इसका कैसा होता है, ब्राउन देखने को मिलता है। लीव्स की बात करें तो लीव्स बेसिकली सब अपोजिट फॉर्म में होते हैं। 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लीव्स होते हैं जो कि 4 से 7 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, जो कि ऑब्लॉन्ग एलिप्टिकल ऑब्लॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इनका शॉर्ट एक्सिलरी स्पाइक होता है जो कि टर्मिनल पेनिकल्स में देखने को मिलते हैं। एंड फ्लावर्स जो होते हैं इनके सेसाइल्स होते हैं, ब्रैक्टियोल लाइनियर्स होते हैं और शॉर्टर देन होते हैं लीव्स। एंड लास्ट में आता है दैट इज द फ्रूट। तो फ्रूट बोला है कि जो फ्रूट होता है इनका ड्रूप के फॉर्म में होता है जो कि 2.5 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, जो कि वाइड या फिर ओवोवाइड ऑब्लॉन्ग के फॉर्म में हो सकता है, जो कि फाइब्रस फूड होता है, वुडी होता है और ग्लैब्रस डार्क ब्राउन। और यहाँ पे 5 हार्ड प्रोजेक्टिंग विंग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसके फ्रूट को देखोगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, 5 डिफरेंट प्रोजेक्टिंग विंग्स निकले रहते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं विद इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्जुना प्लांट। वहीं पे आगे हम बात करेंगे इसके मात्रा की अब तो हम इसका औषधि में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन औषधि में प्रयोग में या किस कल्प में इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इसके क्वाथ का उपयोग किया जा रहा है तो 60 से 100 ml के बीच में लेना चाहिए। वहीं पे चूर्ण पाउडर का उपयोग कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम में लेना चाहिए। एंड देन आता है कि अगर इसके क्षीरपाक का उपयोग कर रहे हैं तो वो 20 से 30 ml की क्वांटिटी में लेना चाहिए। ठीक है, वहीं पे आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि इसमें टर्पेनॉइड सेपोनिन्स होते हैं, अर्जुनोलिक एसिड होता है, जी सिटेस्ट्रॉल होता है, इलायचिक एसिड होता है, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनिन, अर्जुनेटिन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे इनऑर्गेनिक कंटेंट भी इसमें पाए जाते हैं। वहीं पे इसके रिसर्च कॉर्नर की बात करें कि रिसर्च इस पे कौन कौन से कैरीड आउट हो रहा है। तो बोला गया है कि जो मिथोनॉलिक, इथेनॉलिक, एसेटोन या फिर एक्वस एक्सट्रैक्ट है किसके द्वारा, अर्जुन के लीव्स से या फिर उसके बार्क द्वारा उसको टेस्ट किया गया, तो उस पे हमें क्या देखने को मिला कि इसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। किसके अगेंस्ट, बेसिकली एस ऑरस मतलब स्टेफिलोकोके ऑरस जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियल ईयर पैथोजेंस जो होते हैं उनके अगेंस्ट इसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरा रिसर्च इसमें देखने को मिलता है कि जो मिथोनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है टर्मिनेलिया अर्जुना लीफ का, वो बेसिकली एग्जिबिट करता है रिमार्केबल एंटी ट्यूमर एक्टिविटी अगेंस्ट द इनरिस असाइड्स कार्सिनोमा इन द स्विस अल्बिनो माइस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो पहले क्या देखने को मिल रहा है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, वहीं पे सेकेंड इसका एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी देखने को मिलता है। तो ये रिसर्च देखने को मिल रहे हैं ऑन द अर्जुना प्लांट। वहीं पे इसके फॉर्मुलेशन की बात करें, प्रमुख योग की कौन कौन से योग या फिर कल्पास का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली बोला गया है कि जो अर्जुन प्लांट है उसके अर्जुन घृत बनाए जाते हैं जो कि सभी प्रकार के हृदरोग में लिया जाता है। अर्जुन के त्वक का चूर्ण लिया जाता है जो कि जिसका भी प्रयोग हृदरोग में ही किया जाता है। वहीं पे अर्जुन आदि सिद्ध जो क्षीर होता है इसका भी प्रयोग हृदरोग में देखने को मिल रहा है। आगे बताया गया है कि जो पार्थ्यादि अरिष्ट होता है इसका भी हृदरोग में उपयोग और पपूसा रोग में उपयोग देखने को मिलता है। अर्जुन आदि जो तेल है उसका प्रमेह में उपयोग देखने को मिल रहा है। काकुभादि जो वटी है उसका यक्ष्मा या फिर कास में उपयोग देखने को मिलता है। सारीवादी वटी में भी अर्जुन का प्रयोग होता है जो कि कर्ण रोग या फिर हृदय रोग में उपयोग होता है। और
काकुभादी जो चूर्ण है उसका उपयोग हृदरोग या फिर रक्तपित्त में देखने को मिलता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्पास या फिर प्रमुख योग है जिनका हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस में उपयोग देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द अर्जुना प्लांट। सो होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और यही पॉइंट्स हमें क्या करना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी लिखने हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा एंड अगर कुछ डाउट रहे तो आप एक बार वीडियो को वापस से देख सकते हैं। सो इसी तरह के द्रव्यगुण रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड एंड आयुर्वेदा रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।